नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नंदाल। की मुख्य हेडलाइन। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़े। पहले दिन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए सत्र स्थगित। सीएम नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे। अध्यक्ष और सभापति को दी मानसून सत्र की बधाई। पटना के उप महापौर के खिलाफ पार्षद ने अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। और पटना सिटी में मछली व्यापारी की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया है, जिसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र की शुरुआत में ऐसे विधायकों को चेतावनी दी जो हंगामा कर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाते हैं। स्पीकर ने सदन में बिना इजाजत बोलने वाले विधायक से कहा है कि 2 से 4 विधायक मिलकर सदन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हम यह नहीं होने देंगे। पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष ने लोजपा विधायक दल का जदयू में विलय की जानकारी दी, तो वहीं पहले दिन 2 राजकीय विधेयक पेश किए, जिसके बाद दिवंगत आत्मा का शोक प्रशासन हुआ। कोरोना में मृत डॉक्टर व अन्य को श्रद्धांजलि भी दी गई। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होते ही 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में जमकर हंगामा हुआ है, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले विधानसभा पहुंचे विपक्षी विधायक ने अपने तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए थे। विपक्षी विधायक का कहना है कि जिस तरह पिछले सत्र में उनकी पिटाई की गई, इस मामले में सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगनी होगी। बीते 23 मार्च को विधानसभा के अंदर विधायक के साथ दुर्व्यवहार का मामले के विरोध में विपक्ष के कई विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे। विधायकों का कहना है कि उन्हें सदन में आने से डर लगता है, इसलिए उन्होंने हेलमेट पहन रखा है। मुख्यमंत्री के बस में नहीं है, क्योंकि मार के सिर फोड़ दिया गया था पिछले ही सदन में जब बजट सत्र चल रहा था। पिछले 23 मार्च को जो विधायकों के ऊपर हमला कराया गया, एसडीओ, डीएसपी, एएसपी, डीएम, ये सब पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक सिपाही पर बस कार्रवाई किया गया। 1-2 सिपाही को कार्रवाई करने से क्या ये सही हो जाएगा? इंसाफ मिलेगा किसी को? भय का माहौल है यहाँ पे। बिल्कुल भय का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग सांकेतिक रूप से विरोध जताते रहेंगे, काला मास्क लगा करके। सदन के अंदर भी हेलमेट जी बिल्कुल। फर्स्ट एड किट भी लेके आओ। चलिए हेलमेट शॉर्ट बनाइए। तो विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के 10 मिनट के बाद ही तेजस्वी यादव सीट पर खड़े होकर एक प्रस्ताव रखना चाहते थे, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है, कल आप अपना प्रस्ताव दीजिएगा। इस पर विपक्षी सदस्य खड़े हो गए और आसन की तरफ उंगली भी उठाने लगे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हत्थे से उखड़ गए। सीट पर खड़े हुए विपक्षी विधायक को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ एक विधायक के अमर्यादित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसन का सम्मान करना सबका दायित्व है। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर हमला बोला। ये भूमिका है विधानसभा, महत्वपूर्ण भूमिका है विपक्ष की, इसलिए हम लोगों ने समय मांगा है अध्यक्ष महोदय से कि कल जो है 2 प्रस्ताव हम रखेंगे, वो 2 प्रस्ताव रखने की मंजूरी हमको दें। और उन्होंने मौखिक कहा है कि हम आपको प्रस्ताव रखने का मौका देंगे, और सदन में तो कह ही दिया कि आज शोक था, इसलिए आपको मौका नहीं मिल रहा है। कल जो है आप बोलिएगा प्रस्ताव का मौका, वो तो ऑन रिकॉर्ड आ गया है। लेकिन हम लोग तो प्रस्ताव, अब ये दिन आ गए कि विधानसभा में नेता विरोधी दल को प्रस्ताव रखने का भी मौका नहीं मिल पा, ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन हमको आसन पे पूरा भरोसा है कि जो दाग लगा है तो उस दिन का वो धोने का मौका जरूर महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की, अभी आपने क्या कुछ रणनीति बनी है? नहीं, इसमें तो सब सभी विधायक हेलमेट पहन के आए थे। पहन क्या है, काला मास्क पहन क्या है, काले दिन का याद दे। भाई विधायकों का मान सम्मान नहीं रहेगा लोकतंत्र के मंदिर में तो कौन पूछने वाला है? ये अधिकारी लोग, हम लोग तो लाखों लोग चुन के भेजते हैं, और ये अधिकारी लोग लात घूसे से मार के विधानसभा में वो करेंगे क्या?
तो निलंबन के नाम पे तो आप लोग जान ही रहे, तो आई वॉश किया गया है। मंत्री आपने मांग की है सब लोग सभी मीडिया के बंधु सब लोग देखा होंगे कि विपक्ष के सभी दल के हमारे विधायकों ने, थोड़ा बैठ जाइए ना, विपक्ष के सारे विधायकों ने आज जो है काला मास्क पहन करके आए, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये काला मास्क जो है क्यों पहना गया। सब लोग जानते हैं कि काले दिन जो 23 मार्च लोहिया जयंती के दिन पर, जिस दिन भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, जिसको शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन लोकतंत्र के मंदिर में काला दिन हम लोगों ने देखने का काम। आज उसी को लेकर के अब जब मानसून सत्र शुरू हुआ, विपक्ष चाहता है कि सदन जो है शांतिपूर्वक चले, और इसमें सबकी जिम्मेवारी होती है, चाहे सरकार की जिम्मेवारी हो या हमारे संरक्षण अध्यक्ष महोदय की, सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले। और हम लोग लगातार जनहित के मुद्दे को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। कोई भी ऐसा मुद्दा ना हो जो छूटे, लेकिन विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। लाखों लोग चुन करके अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। जब लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष का धर्म होता है विरोध करना, अगर विपक्ष के लोग विधायक अगर विरोध करें तो आप उसको पुलिस से पिटवाइएगा, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। ये कहीं से भी जायज़ नहीं। अभी हम अध्यक्ष महोदय से भी मिले और हमने बोला कि हम लोग सब लोगों का हमेशा समर्थन चलता रहा है सदन चलाने में, तभी जाके 93% जो है सरकारी जवाब आया है, जो हमेशा अध्यक्ष महोदय कहा करते हैं। लेकिन जहां विधायकों का मान सम्मान नहीं रहेगा, विपक्ष का मान सम्मान नहीं रहेगा, उसको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा, तो कहाँ का लोकतंत्र बचा। जब गालियां दी जाएंगी विधायकों को, बूथ से कुचला जाएगा, महिला विधायकों को घसीट करके फेंका जाएगा, तो क्या मतलब रह जाएगा। आप सबको हम कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 15 दिन पहले, यही कहा ना कि बिहार में कानून का राज नहीं पुलिस का राज है। जिस बात को हम लोग कहते हैं वो काले कानून के बाद, तो समझ जाइए क्या हो रहा है। तो जो बात को हम कह रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और हाई कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि माइंडलेस गवर्नमेंट, माइंडलेस गवर्नमेंट। तो आप समझ जाइए कि बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। तो आज हम अध्यक्ष महोदय से मिले और हमने बोला कि भाई आज हम खड़े हुए थे प्रस्ताव रखने के लिए, और कोई भी सदस्य का अधिकार होता है कि विधानसभा में कभी भी अध्यक्ष महोदय अगर स्वीकृत करे तो प्रस्ताव रख सकता है। ये उनका कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। और नेता विरोधी दल होने के नाते हम चाहते थे कि आज जो है प्रस्ताव रखें, उस पर चर्चा होती, निर्णय होता, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। पटना नगर निगम के उप महापौर के खिलाफ सारे पार्षद ने मेयर को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है, जिससे निगम में संकट गहरा गया है। पार्षद व सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य इंद्रदीप चंद्रवंशी व पटना के मेयर सीता साहू ने कहा है कि 50 से अधिक पार्षद इस प्रस्ताव के समर्थन में है और 30 जुलाई को उप महापौर की विदाई तय है। अभी देखिए, अभी तमाम माननीय पार्षद जो हैं, जो पिछले 2 सालों से उप महापौर महोदया के कार्यकाल से असंतुष्ट रहे हैं, और जिन लोगों ने उनको समर्थन भी दिया था उन दिनों
जो 37 लोगों ने उनको समर्थन दिया था, वो तमाम लोग पिछले 2 सालों से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और इनका जो काम रहा है, लगातार इनके द्वारा जो है, इनके बयानों के द्वारा नगर निगम की छवि धूमिल होती रही है। किसी माननीय पार्षद का काम नहीं हो सका उनके माध्यम से। तो लोगों ने, चूँकि लोगों की आस्था महापौर महोदया के प्रति थी है, और यही वजह है कि पिछले 4 साल से एक बेहतरीन काम नगर निगम में इनके नेतृत्व में, महापौर के नेतृत्व में हो रहा है। तो तमाम पार्षदों ने आज महापौर महोदया के समक्ष उप महापौर श्रीमती मीरा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पत्र जो है महापौर महोदया को लोगों ने समर्पित किया, तमाम पार्षदों ने। और करीब 50 से अधिक पार्षद जो हैं, जो इस प्रस्ताव के समर्थन में है, उप महापौर के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में है। और आपने देखा होगा अभी तमाम माननीय पार्षदगण महापौर कक्ष में उपस्थित हैं। तो यही स्थिति है। और 30 तारीख का डेट निर्धारित है बांकीपुर अंचल में, महापौर ने डेट निर्धारित किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख को उनकी विदाई हो जाएगी। नहीं, सभी पार्षदों, माननीय पार्षदों द्वारा हमें अविश्वास प्रस्ताव मीरा उप महापौर के बारे में सब पार्षदों ने हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कहा है। वो 2 साल से हैं यहाँ पर, सब उनका कार्यकाल देखकर सब संतुष्ट नहीं हैं। क्या शिकायतें थी वहाँ पर, क्या था? विकास के कार्य में अवरोध करना था, और यही सब है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के मौके पर पटना बीजेपी कार्यालय में सैनिक प्रकोष्ठ के द्वारा विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे हैं। विजय दिवस के मौके पर बीजेपी द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। नीचे कीजिए भैया, आप ऊपर कर रहे हैं। सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो शहीद हुए थे, और उसके साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनकी अदम्य कूटनीतिक इच्छा और हमारे सैनिकों के बल का परिणाम था कि न केवल हम दुश्मनों को अधिक ऊंचाई पर रहने के बावजूद हरा सके, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करने से रिफ्यूज करके कि जब तक मेरे देश में एक भी पाकिस्तानी रहेगा तब तक मैं किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, इतना साफ कूटनीतिक संदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। उनको भी मैं आज नमन करता हूँ और सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि करता हूँ। सर, जातीय जनगणना पर क्या स्टैंड है सर बीजेपी बिहार का? सरकार अपने कार्यक्रमों को कर रही है और सरकार जो भी निर्णय लेती है हम लोग उसके साथ हैं, और सरकार का निर्णय बहुत सोच समझ कर। सर, ये केंद्र सरकार का निर्णय, केंद्र सरकार के निर्णय के साथ है या राज्य सरकार के निर्णय के साथ? भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता। सर, 2024 और 25 में सम्राट यूपी पुलिस और मुकेश सहनी में हुए विवाद पर संजय जायसवाल ने कहा है कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मूर्ति लगाने पर रोक लगाई है। जातिगत जनगणना को लेकर के भी संजय जायसवाल ने कहा है कि देश में नहीं होगी, जो निर्णय हुआ है वह बहुत सोच समझकर हुआ है। ने यह कानून बनाया था कि किसी की भी मूर्ति उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं होगी। खुद माननीय योगी जी ने कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि हमें बड़े विद्वान लोगों की मूर्तियों को स्थापित करने की आज्ञा दी जाए, और अभी तक मुख्यमंत्री जी को यह परमिशन नहीं मिला है, तो दूसरे किसी को कैसे यह आज्ञा मिल सकती है? 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। सन 1999 में जब कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो हमारे देश के 350 से ज्यादा जवान इस युद्ध में शहीद हो गए थे और युद्ध में भारत की जीत हो गई थी। तब से प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस विजय दिवस के मौके पर पटना के ओपन माइंड बिरला स्कूल दानापुर में भी स्कूली बच्चों ने आईटीबीपी जवानों की उपस्थिति में देश के शहीद जवानों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि कोरोना काल में इस बार भी विजय दिवस धूमधाम से तो नहीं मना, लेकिन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पलविंदर पाल सिंह ने सभी जवानों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया।
नमस्कार, मैं पलजिंदर पाल सिंह, वाइस प्रिंसिपल ओपन माइंड्स दानापुर। आज विजय दिवस के अवसर पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था अपने जवानों के लिए, एक थैंक्स गिविंग प्रोग्राम, जिसमें हमने 6 से 7 जवानों को बुलाया था आईटीबीपी से, और 5-6 बच्चों को बुलाकर और कुछ शिक्षणगण को बुलाकर हमने एक छोटा सा इवेंट रखा था। उसमें मोमेंटोज़ दिए गए हैं उन जवानों को, और साथ में कुछ छोटे से स्पीचेस और पेट्रियाटिक सॉन्ग। हर साल बड़े ही ज़ोर शोर से हम इसको मनाया करते थे, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से उस हर्षोल्लास से नहीं सेलिब्रेट कर पाए। लेकिन इस साल हमने स्टार्ट किया है एक छोटे स्केल पर, और उम्मीद करते हैं अगले साल हम इसको अच्छे से अच्छे लेवल पर मनाने की कोशिश करें। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में काफी सुरक्षा बलों के बीच प्रबंधक कमेटी की चुनाव संपन्न हुआ है। दावेदार उम्मीदवारों की संख्या अत्यधिक नहीं होने के कारण उनकी दावेदारी खत्म हो गई है। जिला जज के आदेश पर दंडाधिकारी की मौजूदगी और सुरक्षा बलों के देखरेख में यह चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव शुरुआत होते ही कुछ तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के कारण तनाव खत्म हो गई। सारे 2-3 जो है कि फिर है पंजाबी बोल रहे आज ज़्यादा चढ़ा हुआ है। ये तख्त हरमंदिर जी पटना साहिब भी जो बोर्ड है बना हुआ, उसका चढ़ाव था ये मिड टर्म जो, वो इसको बोलते हैं। अब ये 2.5 साल के बाद फिर होगा, इसलिए इसके लिए कुछ थोड़ी सी अड़चनें थी कि कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों को असी पार्टी को डिसमिस किया हुआ बाहर कढ़िया, उन्होंने वजह करके थोड़ा लेट हो गया, लेकिन प्रशासन ने बहुत बखूबी उसको संभाल लिया, उसको बहुत अच्छा किया। और सारे प्रशासन ने, पुलिस ने, और उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, इतनी मेहनत से किया कि हम उसके बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से उतना चोण करने को में टाइम लगा जितना वहाँ लग गया। इसलिए वो चोण बड़ी सर्वसम्मति से हुई है। वो लोग 3 से, हमारे तो 6 लोग थे, 9 लोगों की हाजिरी थे, तो 9 के नाम पेश किए। सब तो पहला अवतार सिंह प्रधान प्रेसिडेंट बना और कोई उसका विरोध नहीं हुआ, किसी तरफ से चुना गया। दूसरा सरदार जगजोत सिंह सोई साहब सीनियर मीत प्रधान, कोई किसी ने विरोध नहीं किया, चुने गए सर्वसम्मति से। तीसरा सरदार लखविंदर सिंह लखा, वो चुन गए मीत प्रधान, कोई विरोध नहीं हुआ किसी का भी। तो चौथा हुआ सरदार इंद्रजीत सिंह जनरल सकत्तर, वो भी चुने गए सर्वसम्मति से, कोई विरोध नहीं हुआ। 5वां सरदार हरबंस सिंह जी खरूजा साहब ज्वाइंट सकत्तर साहब, वो भी सर्वसम्मति से चुने गए, कोई विरोध नहीं। बड़े पीसफुली ढंग से ये चोण हुई है, इसलिए मैं समझता हूँ ये चोण बहुत अच्छे तरीके से हुई है। आज इस मौके पर मैं आप सबको, क्योंकि आप अपना ये डील कर रहे हो मीडिया को, कि आपके थ्रू पब्लिक को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी कमेटी आई है, सारे ऑनेस्ट ईमानदार लोगों की कमेटी आई है। हम पहले जो कमेटी में धांधलेबाजी हुई है उसकी इंक्वायरी कराएंगे, और जिन लोगों ने उसमें हेरा फेरी को गड़बड़ की हुई होगी उसको भी सजा नहीं बख्शा जाएगा। सर, इधर के को भी लोगों ने बेच दिया। अब जो नई कमेटी बनी है, क्या क्या योजनाएं हैं? क्योंकि वही मैं बताने लगा हूँ आपको कि जो कमेटी थी ना पहले, उनको तो वैसे यहाँ बैठना, पहले उनको सरेंडर कर जाना चाहिए था, उनको सरेंडर करना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने इतने बड़े फ्रॉड किए, इतना बड़ा काम किया, बदनामी हुई है इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल बदनामी हुई है, वर्ल्ड वाइड हुई है। इसलिए उन्होंने तो खड़े नहीं होना चाहिए, वो तो इलेक्शन लड़नी नहीं चाहिए। वो 5 आदमी, 5 में से 2-3 रह गए, 2 उनमें से भी चले गए। तो मेरा मतलब है हुण जो हमारा है जो प्रोग्राम है वो है हमारे पढ़ने वाला ही है सराह, जो लोगों को बहुत जरूरी है उस चीज़ की बनेगी। वो दूसरा लंगर स्थान बन रहा, शुरू कर दिया,
और करोड़ों रुपया लगेगा उसके ऊपर। वो एक बहुत शानदार चीज़ बन रही है, मतलब आप जब बनेगी तो देखोगे कि ऐसी चीज़ आपने कभी देखी नहीं होगी। तीसरा, स्कूल जो अंदर बने हुए हैं वो स्कूल शिफ्ट कर रहे हैं कंगन घाट में। स्कूल की बिल्डिंग वहाँ बनेगी, यहाँ सराह बनेगी, कम से कम 700-800 कमरा बनेगा यहाँ इस जगह पे। एक उसके पीछे बिल्डिंग है वो सराह बनेगी। एक म्यूजियम बन रहा है, वो म्यूजियम शुरू कर दिया है, लेकिन वो म्यूजियम साल में कंप्लीट कर देंगे। वो म्यूजियम इतना बड़ा और बढ़िया बनेगा को 5 करोड़ का बजट है उसका। सरदार विक्रमजीत सिंह सानी ने उसका बनाया है, एक ही आदमी ने सारा खर्च किया उसका, वो बना रहे हैं उसको। ये दसवें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के जन्म को लेकर यह दूसरा तखत है। हाँ। और इसके बाद जो है नई कमेटी ये गुरु महाराज और गुरु तेग बहादुर जी का एक ही साथ जन्म मनाना है, इसको लेकर नई प्रबंधक कमेटी किस उत्साह से बनाएगी पूरे, जिस तरह से गुरु महाराज का ये हम बनाएंगे जी, सरकार का पूरा सहयोग लेंगे। नीतीश कुमार जी का पहले उनसे बात हो चुकी है, सारी मीटिंगें हो चुकी हैं। उस टाइम कोरोना का जोर था, पहले गुरु तेग बहादुर साहब का 400 साल उसकी डेट निकल चुकी है, लेकिन फिर फैसला ये हुआ था कि ये बनाया जाएगा जो गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के जनवरी में दोनों गुरुपुरब इकट्ठे बनाए जाएंगे, और राजगीर और इत्थे यहाँ, और बहुत बड़ी पद्धति पे बनाया जाएगा। जैसे उस 350 साल में बनाया था, उसी तरीके से सरकार की तरफ से पूरी सहयोग मिलेगा और सरकार पूरा इसमें भाग लेगी, पूरी हर तरीके से प्रशासन हमारा साथ देगा, सरकार साथ देगी, तो बनाएंगे, दुनिया याद करेगी कि गुरु साहब का जन्म के लिए अनोखा तोहफा होगा ये इस बार का जो प्रकाश पर्व होगा। हाँ, सरकार द्वारा जारी कोविड-19 को लेकर के गाइडेंस के मद्देनजर रखते हुए मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के द्वारा सावन की सोमवारी को जलाभिषेक नहीं किए जाने को लेकर के दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसे लेकर भक्तों में काफी निराशा देखने को मिली। वहीं पहली सोमवारी में शहर के विभिन्न मंदिर का पट बंद पाया गया। वैसे गिने चुने कुछ भक्तों के द्वारा मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना की गई, तो वहीं जब इसे लेकर मुक्तिनाथ मंदिर के आचार्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर के मंदिर का पट बंद है। पहली सोमवारी है बाबा, और सरकार का गाइडलाइन है कि मंदिर नहीं खुलेगा भक्तों के लिए, तो कितना निराशा होगा भक्तों? अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सरकार का आदेश है, इसलिए पूरी तरह बंद मंदिर। हाँ हाँ। कौन सा मंदिर हो गया बाबा? ये बाबा मुक्तिनाथ मंदिर हुआ। आपका नाम क्या हुआ? नाम हुआ अरुण मिश्रा। उत्तर बिहार का देवघर कहा जाने वाला मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी में शिव भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में देखने को मिली। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी के द्वारा यह घोषणा कर दिया गया था कि 6 जुलाई तक बाबा गरीबनाथ का पट बंद रहेगा। सावन में बाबा के मंदिर में भक्त नहीं कर पाएंगे जलाभिषेक, लेकिन यहाँ कोरोना पर शिव भक्तों का आस्था भारी दिखा। मंदिर के अंदर शिवलिंग पर नहीं सही बल्कि गेट पर ही श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम देखने को मिला। मंदिर तो बंद था, बाहर से दर्शन कर लिया। क्या नाम हुआ आपका? आरती देवी। कोरोना का डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। भागलपुर जिला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सावन की पहली सोमवारी को गंगा नदी में 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। तीनों गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे थे, तो वहीं यह जानने हुए कि सावन के महीना में बड़ी संख्या में लोग नदी में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। ऐसा है ना आ गया। तीन लोग गंगा घाट पे डूब गए। कैसे डूबा तीनों सर? रात में
परिजन के अनुसार रात में करीब 12 बजे वो लोग घर से निकले थे। 2 नाथनगर पासी टोला के थे और एक जो है नाथनगर साहेबगंज के थे। मौके पर हम तुरंत आए, सारे पदाधिकारियों से मैंने बात किया और हर संभव प्रयास का कोशिश किया जा रहा है। SDRF की टीम भी पहुंच चुकी है, थाने से सारे लोग पहुंच चुके हैं। बढ़ते गंगा के कारण थोड़ा बैरिकेटिंग में नगर परिषद के द्वारा भी परेशानी होती है, इसी वजह से हो सकता है डूबा है। डूबने के वाले का नाम क्या बताए सर? सौरभ कुमार, मुकेश कुमार, राहुल कुमार, उनके परिजन का रो के बुरा हाल है। हर संभव प्रयास की कोशिश हम कर रहे हैं। परिचय सर? नवीन कुमार बंदी, नगर भाजपा अध्यक्ष। हम उसको बचाने के लिए जा रहे थे। इसका अपना भाई है। अपना भाई को हम खुद डूब रहे थे। हम उसको कैसे निकाल रहे थे कि हम ही खुद डूब रहे थे। सुबह से जा रहे हैं थाना में। तो कितने बजे की घटना है? वही 12:30 बजे तक रात में। 12:30 बजे रात में आप गंगा घाट पर क्या कर रहे थे? वो हम तो कपड़ा खोल के निकला था कि वो जा ही रहा था नहाने के लिए। हम उसको पकड़े के एक जगह घुस गया। कहाँ घर हुआ? साहेबगंज। साहेबगंज कौन? भागलपुर साहेबगंज या झारखंड साहेबगंज? भागलपुर साहेबगंज। नाम क्या हुआ आपका? गौरव। राजधानी पटना में अपराधी का कहर लगातार जारी है। आए दिन हत्या, लूटपाट जैसे आपराधिक घटनाएं होने से लोगों में पुलिस के प्रति खासा क्रोध है। ताजा मामला पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात अपराधियों ने मछली विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो वहीं हत्या से आक्रोशित लोगों ने मोर्चा रोड पर आगजनी कर रोड जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपराधी की गिरफ्तारी की भी मांग करने लगे। वहीं पटना सिटी के आलमगंज पठान टोली में भी एक युवक के अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। क्या चाहिए सर? सब मिलेगा, नहीं मिलेगा। की सके क्या घटना घटी है? पूरा मामला है सर। देखिए, ये अभी जस्ट हम लोग को लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे पहले सूचना मिली कि मारूगंज मुसहरी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है गोली मार के। हम लोग यहाँ पर आए तो अभी तो एक नहीं पता चल पाया किसने किस कारण से मारा है, और अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है और आगे फिर हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि उनको किसके द्वारा मारी गई है। कितने गोली मारे गए सर? कहाँ पे मारा गया? अभी चूँकि हम लोग लास्ट जस्ट भेजे हैं, हम लोग चूँकि थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर था तो नहीं देख पाए, लेकिन बता रहे हैं लोग कि 2 गोली मारी गई। सर क्या करते थे? मछली मारने बेचने का काम था। ज़्यादा अच्छी खबर में इतना ही। आप देखते रहे तो नमस्कार।